बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 करेंगे। इस पार्ट में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज की जानिब जाऊं, मैं आपको अपने चैनल लर्निंग टैब पे खुशामदीद कहता हूं। लर्निंग टैब एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मैट्रिक क्लासेस के साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर 1 है 13/4 प्लस √3। देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे? ये देखें ये तो रैशनल नंबर है मगर ये वाला जो पार्ट है इसका ये इर्रेशनल है। तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम जरा देखते हैं कि इसको कैसे हमने रैशनलाइज करना है। Rationalization of denominator. To rationalize a denominator of a form a plus b into x under root or a minus b into x under root, we multiply both numerator and denominator by the conjugate factor. अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि conjugate factor क्या होता है। हमारे पास जो given factor है वो है a plus b into under root x। अब यहाँ जो दरम्यान में साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ जो गिवन है ये हमारे फैक्टर्स ये एक दूसरे के कंजुगेट फैक्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे माइनस है। तो ये प्लस हो तो आपने माइनस बना लेना है तो प्लस वाले का कंजुगेट हो जाएगा। अगर माइनस गिवन हो तो आपने उसको प्लस में चेंज कर देना है तो वो आपका माइनस वाले का कंजुगेट हो जाएगा। एक बात तो यहाँ पे तय हो गई। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। देखें हमारे पास जो गिवन है वो तो ये है और हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? देखें एक बात आपने पढ़ी थी एक्सरसाइज नंबर 1 में कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, यानी 0 को अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी चेंज नहीं होती है। जैसे ये नंबर है अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो इनफैक्ट हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि इसको कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो दैट मीन्स कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जरा इसी डिनोमिनेटर को समझा देता हूं कैसे है। मसलन हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 इंटू अंडर रूट 3 और डिवाइड कर देते हैं 4 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है जी। अब देखें अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये टोटल का टोटल 1 है। ये जिससे हमने इसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है ये इनफैक्ट इक्वल टू 1 है। तो अब 1 से अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होती क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम फैक्टर से क्यों करते हैं, क्योंकि ये इक्वल होता है 1 के और 1 अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज अनचेंज। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि कोई एक फैक्टर है मसलन 5 है उसको प्लस और माइनस कर देते हैं। मसलन ये प्लस का है 5 और ये माइनस, दरअसल ये इक्वल टू 0 होता है। तो हम उस वक्त 0 ऐड कर रहे होते हैं और 0 ऐड करने से हमारा फैक्टर हमारा जो अपना क्वेश्चन होता है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13/4 प्लस अंडर रूट 3। देखिए ये जो हमें गिवन है इसके हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। लेट्स सी कॉन्जुगेट फैक्टर क्या बनेगा इसका 4 माइनस अंडर रूट
3 और डिवाइड कर देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 से। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 एंड 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में फार्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो सेम टर्म्स हैं, वो वंस प्लस हो रही है वंस माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये फार्मूला इनके ऊपर लग जाता है। क्या बनेगा इससे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यही करेंगे हम यहाँ पे, देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा न्यूमरेटर 4 माइनस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या बनेगा, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय यहाँ 16 से अगर 3 माइनस करें तो 13 बच जाता है। 13 जो है 13 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टर नहीं है, अंडर रूट 3 है, तो अगर सिंगल टर्म है हमारे पास तो हम यही करेंगे कि इसी से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं क्या बनेगा। ये है हमारे पास अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल न्यूमरेटर के साथ, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। यहां बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो अंडर रूट 3 है ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो तो ये फैक्टर आपस में कंबाइन हो जाते हैं मल्टीप्लाई होके, तो यहां बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट प्लस 3 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। क्या होगा इसका आंसर, 6 अंडर रूट प्लस 3 5 का 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 5 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या बनेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट 5 है ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। देखते हैं क्या बनता है, ये जो है दोनों कंबाइन हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अंडर रूट के साथ, तो 5 अंडर रूट ही रहेगा डिवाइडेड बाई 5। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5 टू द 10 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5।
तो यही इसका आंसर बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट। देखिए हम इसको फर्स्ट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही डिवाइड भी कर देंगे। क्या बनेगा, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं हम, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट का ये स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, अब यहां देखें डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म जो है ना वो वंस प्लस और वंस माइनस होके मल्टीप्लाई हो रही है। हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे हम प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे और साथ ही माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और साथ ही सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 36 हो जाएगा और सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है वो 4 स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म जो है हमारी 6 है और सेकंड टर्म जो है हमारी 4 इंटू 2 अंडर रूट है। यहाँ पे 6 डाल देंगे और यहाँ पे 4 इंटू 2 अंडर रूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 इंटू 2 अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और अंडर रूट 2 पे स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस 6 टू द 12 इंटू 4 इंटू 2 अंडर रूट अपॉन 36। यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे 2। हमारे पास था 13 प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 4 इंटू 2 अंडर रूट और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 36 माइनस 16 इंटू 2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये बनेगा हमारे पास 36 प्लस 32 हो जाएगा 16 टू द और माइनस में 12 4 द 48 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 36 माइनस 16 टू द 32 हो जाएगा। 36 प्लस 32 ये बनेगा हमारे पास 68 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे ये अलग-अलग से 4 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। 68 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे, 4 1 द 4 और 17 4 द 68 होता है और यहाँ पे 4 1 द 4 और 12 4 द 48। यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है, 17 माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3
माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ये है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई, यहां पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, सेकेंड टर्म अंडर रूट 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3, सेकेंड टर्म अंडर रूट 2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में देखते हैं, फर्स्ट टर्म में हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर और सेकेंड टर्म में हमारे पास अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू करते हैं, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब ये कंबाइन हो जाएंगे 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। अब बाकी जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारे पास था 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में था हमारे पास 3 माइनस 2। यहाँ पे देखें 3 प्लस 2 जो है ये 5 बन जाएगा माइनस 2 इंटू 3 टू द 6 अंडर रूट में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 जो है डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। वेरी सिंपल, हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ ही डिवाइड भी कर देंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। क्या बनेगा यहाँ पे 4 इंटू अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा यहाँ पे 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। अब हम बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारे पास था 4 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 5 जो है ये 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखें 2 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा 4 के साथ, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो यहाँ बच जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि यह आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81 अपॉन 16 होल पावर माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखें पावर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा पावर के रूल स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस जो है इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है। नंबर 1 क्या है हमारे पास a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू
a पावर m प्लस n। अब यहाँ देखें सेम बेस है बट डिफरेंट पावर है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं ये आपस में प्लस हो जाती हैं। यहाँ देखें a पावर m प्लस n। नेक्स्ट है हमारे पास a पावर m होल पावर n। अगर पावर के ऊपर पावर हो, अब यहाँ देखें बेस भी ब्रैकेट में शामिल है, यानी पावर वाला जो फैक्टर है उसके ऊपर फर्दर पावर है। एक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, एक होती है इस तरह की फॉर्म जिसमें पावर के ऊपर पावर होती है मगर उसका बेस से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पावर की पावर है तो हम उस पावर की पावर को सॉल्व करेंगे। मगर यहाँ देखिए आप पावर जो है ये बेस के ऊपर भी पावर है, ये जो n पावर है ये बेस का भी हिस्सा है। तो अगर ऐसा हो तो फिर पावर जो है दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपको फर्क करना है। जैसे यहाँ पे है mn तो यहाँ m मल्टीप्लाई बाई n हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b होल पावर n। दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के ऊपर कंबाइन होके पावर लगी हुई है, तो इनको हम सेपरेटली भी पावर साइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n, यानी पावर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास a अपॉन b होल पावर n। अब यहाँ पे पावर कंबाइन है मगर ये एक कोशेंट है, यानी a अपॉन b, इसको कोशेंट भी कह सकते हैं, इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसे में भी पावर जो होगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास a पावर m अपॉन a पावर n। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है और बेस सेम है इनमें मगर पावर डिफरेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो इनकी जो पावर होगी उनका डिफरेंस लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की पावर होगी वो माइनस में चली जाएगी और जो न्यूमरेटर की पावर होगी वो प्लस में रहेगी। तो ये कंबाइन करेंगे तो बन जाएगी a पावर m माइनस n। अब नेक्स्ट है हमारे पास a पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये कुछ लॉज जो हैं ये आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 81 अपॉन 16 पावर माइनस 3 अपॉन 4। अब ये जो माइनस 3 अपॉन 4 है इसको हम सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें, मसलन अगर हमारे पास a पावर माइनस 1 है और यहाँ पे b पावर माइनस 1 है तो इसको हम कंबाइन करके एज ए होल भी लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर माइनस 1। अब यहाँ देखें मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मसलन b अपॉन a कर देंगे। अब आप देखें b की पावर जो डिनोमिनेटर में थी ये माइनस 1 थी, जब ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो ये पावर प्लस हो जाएगी और इसी तरह से a की पावर भी प्लस 1 हो जाएगी। तो ये एज ए होल क्या बनेगी, हम दोनों पावर को अगर कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगी b अपॉन a होल पावर 1। अब ये प्लस में कन्वर्ट होगी है, हुआ क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, जो फ्रैक्शन थी उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो क्या होगा कि अगर आपके पास पावर माइनस में आ जाती है तो आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें और माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज कर लें। तो यही करेंगे हम, इक्वल टू 16 अपॉन 81 पावर हो जाएगी 3 अपॉन 4। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 की फैक्टराइजेशन और 81 की, देखते हैं क्या बनता है। यानी 16 जो है ये इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये बन जाएगा 2 पावर 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 पावर 4 अपॉन, अब 81 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे। अब 81 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3, तो ये बन जाएगा 3 पावर 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 पावर 4 होल पावर एज इट इज रहेगी 3 अपॉन 4। अब हम बाकी इधर कर देते हैं, क्या था हमारे पास
2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 होल पावर 3 अपान। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 अपान 4 है पावर, इसको हम ब्रैकेट तोड़ के हर एक के साथ इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे। रूल हम पढ़ चुके हैं, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 4। अब कैंसिल करेंगे हम इसको, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब ये जो 2 पावर 3 है इसका क्या मतलब बनेगा, यानी 2 जो है ये 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 अपान में। आप देखें 3 पावर 3 क्या होता है, 3 पावर 3 का मतलब भी यही होगा, 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, तो हम यहाँ लिख देंगे 27। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 अपान 4 पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 अपान 9 पावर +3 मल्टीप्लाई बाई 16 अपान 7। हम सबसे पहले पावर को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, और क्या करेंगे, इसके लिए रेसिप्रोकल लेंगे। ये बन जाएगा 4 अपान 3 पावर प्लस हो जाएगी डिवाइडेड बाई 4 अपान 9 पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 16 अपान 27। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। किस तरह से, ये जो फ्रैक्शन है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेट्स सी, 4 अपान 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 अपान 4 पावर 3। अब यहाँ पे हम 16 और 27 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है। 16 जो है ये 2 पावर 4 है, और 27 जो है ये 3 पावर 3 है। रिमेनिंग जो है हम इसी पेज पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 है इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये एज इट इज रहेगा, होल पावर 2 रहेगी मल्टीप्लाई बाई 9 जो होता है ये 3 पावर 2 होता है, तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा, और 4 जो है वो 2 पावर 2 हो जाएगा, होल पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करके ये जो ऊपर पावर है ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 2 पावर 2 टू द 4, 2 पावर 4 हो जाएगा, और 3 पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 टू द 6, तो 3 पावर 6 हो जाएगी, 2 पावर 3 टू द 6 ये भी 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। अब हम इन सब को कंबाइन कर देते हैं। 2 पावर 4 हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 पावर 6 है, तो ये ऊपर जाके -6 हो जाएगी। ऊपर है हमारे पास 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2, ये प्लस का 2 है तो यहाँ ऊपर आके ये माइनस का 2 हो जाएगी। और फिर हमारे पास 3 पावर 6, और लास्ट में हमारे पास 3 पावर -3। ये जो प्लस का 3 है ये ऊपर जाके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, इनको हम एक बेस पे ले आते हैं। 2 पावर 4 -6 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर -2 प्लस का 6 -3। अब रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो हमारे पास था 2 पावर 4 -6 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर -2 प्लस 6 -3। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, तो 2 पावर 2 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 पावर क्या बनेगा, -2 है और माइनस का 3 है, ये माइनस का 5 बन जाएगा। 6 - 5 प्लस का
1 बच जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 पावर 2 4 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 पावर 1 3 रहेगा, तो 4 3 12 12 हमारे पास आंसर आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.027 पावर -1/3। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, सबसे पहले ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे हम? 0.027 यहाँ पे बटे का साइन लगा देंगे और इस पॉइंट को हम उड़ा देंगे। जब पॉइंट को उड़ाएंगे तो उसके नीचे हम उसके बदले में 1 लगा देंगे और आगे हम काउंट करेंगे डिजिट, जितने डिजिट होंगे उसके इक्वल हम 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 3 0 लगा देते हैं, पावर -1/3। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 27 और ये जो पावर है, क्यों किया है हमने रेसिप्रोकल? पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगी प्लस का 1/3। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे कि 1000 जो है ये क्या बनता है और 27 क्या बनता है। लेट्स सी। ट्वेंटी सेवन जो है ये 3 पावर 3 बन जाएगा और 1000 जो होता है ये 10 पावर 3 होता है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 10 पावर 3। तो अब हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 और होल पावर 1/3। इसको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 और ये 1/3 डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कैंसल आउट हो जाएंगी। हमारे पास आंसर आएगा 10/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th रूट ऑफ x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y पावर 21 मल्टीप्लाई बाई z पावर 35 अपॉन y पावर 14 z पावर 7। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आमतौर पे, ये मैं जरा क्लियर कर दूं कि ये देखें, ये जो 7th रूट है ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये कोफिशिएंट नहीं है। ये पोजीशन इसकी आप देखें कि जो 7th रूट होगा वो किस जगह पे होगा, किस लोकेशन पे प्लेस किया जाएगा और जो कोफिशिएंट होगा ये किस पोजीशन पे। देखें ये काफी दूर है इससे, ठीक है। और ये जो 7th रूट है यानी इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है ये आमतौर पे इसकी वी में शामिल होता है। ये जो रेडिकल साइन की वी बनती है ये इसके ऊपर होता है या इसके अंदर होता है, बहुत करीब होता है। और जो कोफिशिएंट होता है ये थोड़ा सा फासले पे होता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इनफैक्ट 7th रूट है। शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बनेगा, ये x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y पावर 21 मल्टीप्लाई बाई z पावर 35 होल अपॉन y पावर 14 z पावर 7। अब इन सब के ऊपर पावर आ जाएगी 1/7। याद रखें ये जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है इसको जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखें ये जो 7 है ये इनफैक्ट 7/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/7। तो अगर पावर में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और अगर ऑलरेडी पावर हो और आपने इसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना तो भी इसका रेसिप्रोकल ही लेंगे। तो अगर पावर को 1/7 को आप रेडिकल में चेंज करेंगे तो ये 7/1 हो जाएगा। आमतौर पर 1 अगर बटा में हो तो हम लिखते नहीं है, इसी वजह से इसको सिर्फ 7 ही लिखते हैं। तो चले अब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर वाला। तो चले हम इसके ऊपर फर्दर पावर रूल अप्लाई करते हैं और ये जो पावर है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी।
x upon 14 multiply by 1 upon 7, y power 21 multiply by 1 upon 7, z power 35 multiply by 1 upon 7, बटा साइन डाल देंगे, y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 7, z पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 7। अब यहां देखें पावर जो है वो कैंसल आउट होंगी। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 1 द 7, 7 5 द 35। ये वन हम आमतौर पर लिखते नहीं है। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, यहाँ पे 7 1 द 7 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, x पावर 2, y पावर 3 और z पावर 5 अपान में आ जाएगा y पावर 2 और z पावर 1। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर और पावर जो होगी इनकी चेंज हो जाएंगी प्लस से माइनस में। लेट्स सी, x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई y पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली y पावर 2 है इसको भी हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं y के साथ ही, और ये बन जाएगा y पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई z पावर 5 और डिनोमिनेटर वाला z पावर, अब ये -1 हो जाएगा। पावर जो है सेम बेस के ऊपर ले लेते हैं, x पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई y पावर 3 -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई z पावर 5 -1। क्या बच गया यहाँ पे, x पावर 2, y पावर 1, 1 हम लिखते नहीं है, और z पावर 4। तो स्टूडेंट यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 इंटू 25 पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n होल अपॉन 5 इंटू 5 पावर 2n+1 माइनस 25 पावर n+1। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये सारे के सारे बेस 5 है। ये जो 25 है ये भी 5 पावर 2 है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे 5 बेस में। लेट्स सी, और ये जो डॉट है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 होल पावर n+1। ये जो 25 होता है ये हम इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखा देते हैं आपको, तो 5 पावर 2 हो जाएगा माइनस अगेन 25 जो है इसको भी हम 5 पावर 2 लिख लेंगे और डॉट को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 5 पावर 2n एज इट इज आ जाएगा। 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 पावर 2 होल पावर n+1। अब यहां पे हम ये करेंगे कि ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 पावर 2 इंटू n+1 माइनस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2n, ब्रैकेट ब्रेक कर दिए हमने। यहां पे बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2n प्लस 3 और यहां बनेगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई n+1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 5 पावर 2n+2 हो जाएगा माइनस, यहां कंबाइन कर देते हैं पावर, तो ये बन जाएगा 5 पावर 2n+2 अपॉन 5 पावर 2n+3 प्लस 1 माइनस ये जो 1 है लास्ट में हमने प्लस कर दिया, 5 पावर 2n+2। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं।
अब यहाँ देखें 2n प्लस 2 पावर जो है ये 3 जगह पे आ रही है, और यहाँ हम इसको भी 2n प्लस 2 में कन्वर्ट करके 5 पावर 2n प्लस 2 को सब में कॉमन ले लेंगे और आखिर में हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखें 5 पावर 2n प्लस 2 जो है ये कॉमन आ रहा है, ये देखें इसमें भी है इसमें भी है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 5 पावर 2n प्लस 2 ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ पे सारा का सारा कॉमन हो जाएगा तो 1 बच जाता है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखें ये 3 प्लस 1 है तो ये 4 बन जाएगा। इस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 प्लस 2 में, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 पावर 2n प्लस 2 और दूसरा जो है 2 उसको हम सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 और माइनस हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 जो है ये 4 हो जाएगा, इसको 4 बना देते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखें 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू यहाँ बच जाएगा 5 पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ देखें 5 पावर 2n प्लस 2 जो है डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी और बच जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है 5 पावर 2, ये बन जाएगा 25 और माइनस का 1, 4 अपान 25 में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 24। तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4 और 4 6 24, तो ये बन जाएगा 1 अपान 6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x अपान 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x प्लस 2। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके 16 और 20 और 8 को चेंज कर देंगे इसके फैक्टर के अंदर। तो 16 जो है ये बन जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस, अब 20 जो है इसको भी देख लेते हैं। 20 जो है ये 2 पावर 2 है और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 जो होता है ये 2 पावर 2 होता है, इसको हम 2 पावर 2 और इसकी जो पावर है वो बाहर निकाल लेते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, अब 8 जो है ये क्या है इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 जो है ये 2 पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पावर 3 होल पावर x प्लस 2। यहाँ पे हम ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 इंटू x प्लस 1 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 टू द 4 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 इंटू x प्लस 2। अब बाकी जो है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे पावर को हम थोड़ा सा कंबाइन भी कर देते हैं, 2 पावर 4x प्लस 2, ये जो 4x है और ये प्लस 2 ये सेम बेस पे आ गए, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3x 3 टू द 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा 3x प्लस 6। यहाँ देखिए 4x प्लस 2 पावर है और यहाँ पे 4x प्लस 4 है, इसको भी हम स्प्लिट करके
4x प्लस 2 कर देते हैं। तो देखें क्या बनता है, 2 पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई, यहां पे पावर जो है ये सब प्लस हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इनको यहां पे हम सेपरेट कर देते हैं। 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में पावर जो है ये हम स्प्लिट कर देंगे, इसको भी हम 4x प्लस 2 प्लस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी, 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारे पास था 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल अपॉन 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1। डिनोमिनेटर में हमने पावर को स्प्लिट कर दिया। लेट्स सी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पावर 4x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा 2 पावर 2 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1। अब ये जो 2 पावर 4x प्लस 2 है ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 पावर 2 प्लस 5 और ये जो 2 पावर 2 होता है ये 4 हो जाता है, तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 पावर माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 9 पावर माइनस 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसकी पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं 64 की फैक्टराइजेशन करके। 64 जो है ये है 2 पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 2 पावर 6 में चेंज कर देंगे। 2 पावर 6 होल पावर माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 9 जो है ये 3 पावर 2 होता है, होल पावर माइनस 3 अपॉन 2। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं और पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 अपॉन 3, 3 टू द 6, यह बन जाएगा 2 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, और यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 अपॉन 2, 2 1 द 2 हो जाएगा और 3 1 द 3, तो यहां बन जाएगा 3 पावर माइनस 3। अब देखें ये है 2 पावर माइनस 4 और डिवाइड बाई को हम बटा में चेंज कर देते हैं, 3 पावर माइनस 3। अब पावर को प्लस में चेंज करने के लिए इनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 पावर 3 को हम न्यूमरेटर बना देते हैं और 2 पावर 4 को हम डिनोमिनेटर। अब देखें साइन इनके चेंज हो गए हैं, माइनस वाले प्लस में चेंज हो गए। देखिए 3 पावर 3 जो होता है ये बन जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आएगा 27। तो हम यहाँ लिख देते हैं 27 और 2 पावर 4 जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, 27 अपॉन 16। तो यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 पावर n प्लस 1 अपॉन 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर n माइनस 1। अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम इसको इसी बेस में ही सिंप्लीफाई करें, और दूसरा यह है कि 9 को हम 3 की बेस में कन्वर्ट करें और फिर सिंप्लीफाई करें। तो पहले हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 3 पावर n है हमारे पास और नीचे हमारे पास है 3 पावर n माइनस 1। अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करें तो पावर जो होगी वो चेंज हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 1 माइनस n हो जाएगा, 1 चेंज हो जाएगा प्लस में, और फिर है हमारे पास 9 पावर n प्लस 1 और बेस को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 9 पावर हो जाएगा 1 माइनस n। अब हम पावर को प्लस कर देंगे, 3 पावर n प्लस 1 माइनस n हो जाएगा इंटू 9 पावर n प्लस 1 प्लस 1 माइनस n। अब ये देखिए प्लस का n माइनस n के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का n माइनस n के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 3 पावर 1 इंटू 9 पावर 2। अब बाकी जो है यहाँ पे करते हैं, 3 पावर 1 जो है इसको एज इट इज लिख देंगे और 9 को हम चेंज कर देंगे 3 पावर 2 और इसके ऊपर ओरिजिनल पावर 2 लग जाएगी। ये बन जाएगा 3 पावर 1 और यहाँ पे 2 टू द 4 3 पावर 4 हो जाएगी। तो पावर जो होगी वो प्लस हो जाएंगी, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, और 3 पावर 5 जो है इसको हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 3 3 द 9 9 3 द 27 27 3 द 81 81 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 1 द 3 3 8 द 24। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 4 3। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम जरा इसको दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 3 पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 पावर n प्लस 1 अपान में है 3 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर n माइनस 1। हम क्या करेंगे, 9 को चेंज करेंगे 3 की बेस में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई बाई, अब 9 की जगह पे हम 3 पावर 2 करेंगे, ओरिजिनल पावर n प्लस 1 रहेगी, अपान 3 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 को चेंज कर देंगे 3 पावर 2 में, और n माइनस 1 ओरिजिनल पावर एज इट इज रहेगी। ये बन जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 पावर, अब 2 जो होगा इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब बाकी जो है हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं, तो पावर को हम एक ही जगह पे ले आते हैं, 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2। सॉरी स्टूडेंट, ये पावर जो है n माइनस 1 है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं n माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर 3n प्लस 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 पावर 3n, अब ये माइनस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 पावर 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर, अब पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस 3n। अब पावर को हम एक ही बेस के ऊपर लिख देते हैं, 3n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3n। अब यहाँ पे प्लस का 3n माइनस के 3n से कैंसल आउट हो जाएगा,
यहां बन जाएगा पावर प्लस का 5, 3 + 2 5। अब 3 पावर 5 जो है ये क्या बनेगा, लेट्स सी, 3 जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 1 दा 3, 3 8 दा 24। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 243। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 पावर n + 3 माइनस 6 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n + 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। यहां देखिए न्यूमरेटर में 5 पावर n है, यहां पे भी 5 पावर n है, तो ऊपर भी आप देखें यहां पे भी जब हम स्प्लिट करेंगे इस पावर को तो 5 पावर n सेपरेट हो जाएगी यहां पे भी। तो हम क्या करेंगे, 5 पावर n को न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे और बाद में हम इनको कैंसल आउट कर देंगे। लेट्स सी, पावर को हम स्प्लिट करते हैं, बन जाएगा 5 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, 5 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1 अपान में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। अब यहाँ पे 5 पावर n जो है हम कॉमन ले लेंगे, 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर 1 अपान में भी 5 पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा। अब बाकी हम यहाँ पे करते हैं, तो 5 पावर n जो है ये 5 पावर n से कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे 5 पावर 3 जो देखते हैं क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये बन जाएगा 5 5 का 25, 25 5 का 125। तो यहाँ लिख देंगे 125 माइनस 6 5 का 30 बटा में आ जाएगा 9 माइनस 4 5। हम यहाँ लिख देंगे 125 माइनस 30, यहाँ पे माइनस 30 कर देते हैं, ये आ जाएगा 95। तो 95 डिवाइडेड बाई 5, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।